स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। ये खबर उन सब के लिए है जो टू व्हीलर ड्राइव करते हैं। अगर आपके पास स्कूटी है तो आप सीट बेल्ट डालकर ही उसको चलाएं, नहीं तो आपको चालान हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ARTO डिपार्टमेंट कह रहा है। ये ARTO डिपार्टमेंट कह रहा है कि अगर आपके पास स्कूटी है या टू व्हीलर है, आपको सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है, नहीं तो चालान हो जाएगा। ये स्कूटी आप मेरे सामने देखिए, जिसका नंबर है JK02CV1285। ARTO अनंतनाग ने इस स्कूटी को चालान किया है अनंतनाग में, जबकि ये स्कूटी कभी जम्मू शहर के जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ गांधीनगर में, इससे 10 किलोमीटर के रेडियस के बाहर ये कभी गई ही नहीं। लेकिन ARTO अनंतनाग ने इसको वहाँ पे चालान किया है। और चालान किस बात का? चालान नहीं किया, मजाक किया है। इस स्कूटी पर जो आदमी इसको ड्राइव कर रहा था जनाब, उसने सीट बेल्ट नहीं पहनी, इसलिए चालान है। अब मैं आपको वो चालान दिखा देता हूँ। हैरान हो जाएंगे आप भी, हमारे ARTO डिपार्टमेंट जो है, RTO डिपार्टमेंट किस तरह से काम कर रहे हैं। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक्टिवा 6G। और ये चालान आया है नीचे, ये चालान है कि ARTO जम्मू कश्मीर ARTO अनंतनाग ने विदाउट सीट बेल्ट 1 जून 2023 को इस पर चालान कर दिया। ARTO अनंतनाग कहते हैं कि स्कूटी में सीट बेल्ट इस शख्स ने नहीं पहनी थी, इसलिए इसको चालान कर दिया गया है। क्या लगता है आपको? मजाक है ना? और आप सोचिए उस शख्स पर क्या गुजर रही होगी जिसकी ये स्कूटी है। वो शख्स ये हैं। पाजी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राकेश है। राकेश साहब, जितने हैरान हम हैं उतने हैरान आप जी। मैं बिल्कुल हैरान हूँ। कुछ दिन पहले रैंडमली जैसे न्यूज़ में देख रहे थे कि अपना नंबर अपडेट करें RTO साइट्स पे कि आपको चालान वगैरह जो भी हों। तो मैं M परिवहन साइट से देख रहा था, तो जब इसमें नंबर डालने लगा तो मेरे को ये दिखा कि आपकी स्कूटी ब्लैक लिस्टेड है। रीज़न है कि अनंतनाग RTO ने की हुई है। तब से बस एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट मेल्स वगैरह जो कर सकते थे कि सबको मजाक ही चल रहा है किस्म से, यही कह सकते हैं। जैसे आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा। कल मैं RTO गया था, RTO सब तो मिले नहीं मेरे को। फिजिकली मैं गया था, क्योंकि जब मेल से मेरे को रिस्पांस नहीं आना शुरू हुआ तो फिर मेरे को फिजिकल अप्रोच करनी पड़ी। RTO साहब जम्मू मेरे को मिले नहीं। काफ़ी टाइम के बाद उनके PA साहब मिले। मैं कहा मेरी फ़िज़िकल रिपोर्ट आप ले लें, एटलीस्ट मेरी रिसीविंग दे दें, मुझे बताएं। वो कहने लगे जी नहीं, आपका ये अनंतनाग का मैटर है, आप अनंतनाग में अप्रोच करें। उन्होंने कुछ नहीं बोला कि आप फिज़िकल है, आप मेल से चेक कर लें। मेल में आप मेरे पास अनंतनाग ARTO का जो नंबर मेल में आपके साइट पे आ रहा है, आप ये देखें ऑफिशियल साइट मोटर व्हीकल एक्ट की, ARTO अनंतनाग का अगर आप नंबर यहाँ देखेंगे, वो नंबर बंद आ रहा है। उसमें नंबर है, नंबर इनवैलिड आ रहा है। ये वो बंद नहीं है, नंबर है ही नहीं, नंबर है ही नहीं है, पर ऑफिशियली साइट। साहब, आपने क्या नाम बताया अपना? मेरा राकेश। राकेश जी, मुझे ये समझ नहीं आ रही, आप ARTO अनंतनाग को मेल कर रहे हैं, आगे पीछे भाग दौड़ रहे हैं, जम्मू RTO के ऑफिस के वहाँ वो मिले नहीं जी। गलती क्या है आपकी? मैं वही तो मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैं सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि कोई एक कंसर्निंग डिपार्टमेंट बता दें, जहाँ से एज ए लेमैन मुझे नहीं पता किसके पास जाना है। मैं हर जगह मेल डाल चुका हूँ, सबसे कर चुका, मुझे कहीं से रिस्पांस नहीं आ रहा है। या अपने जहाँ से मेरी सिक्योरिटी रजिस्टर्ड है स्कूटी, वो लोग बोलते हैं कि आप अनंतनाग में चेक करें, हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने तो स्कूटी रजिस्टर्ड की थी जम्मू से। मेल आपकी कोई रिस्पॉन्ड मिल नहीं रहा, तो इसका फिर लास्ट ऑप्शन रह गया कि अब आपको अनंतनाग तक ट्रैवल करना है। लास्ट में वही है कि मुझे ब्लैक लिस्ट से तो स्कूटी निकालनी पड़ेगी। तब तक आपका नंबर जो है वो अपडेट नहीं होगा, व्हीकल के साथ होगा नहीं। मैं तो यही कहता हूँ कि एक ऐसा डिपार्टमेंट बना दे जहाँ ये इश्यूज आते हैं। परेशान हो रहे हैं आप? बहुत परेशान। सही में बताएं कि परेशानी कितनी है? आप समझ नहीं सकते। पिछले 3-4 दिन से एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, अब देखो ये हो सकता है कि एक नंबर की 2 गाड़ियाँ भी चल सकती हैं। जिस तरह से सीट बेल्ट का है मुझे नहीं पता एज ए लेमैन। मुझे अपनी स्किन भी सेव करनी है। मैं पुलिस स्टेशन भी गया हूँ, पुलिस स्टेशन वालों को भी एप्लीकेशन दी, उन्होंने भी कहा कि ठीक है हम आपकी एप्लीकेशन रख लेते हैं। तो 2 दिन आप कल आओ मेरे से, हमसे रिपोर्ट ले जाओ। 2 दिन उनके पास जाना पड़ता है। SSP ऑफिस गया हुआ हूँ, सब जगह फिजिकल अप्रोच कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन हो। मुझे SSP श्रीनगर से फ़ोन आया था, उन्होंने कहा कि आपका SSP रूरल के अंदर अनंतनाग आता है, आप उनसे कंसर्न करें, मेल उनको करें। SSP रूरल वालों ने कॉल करके ये बोला है कि ये हमारे पास तो आपका कोई चालान है नहीं है, आप ARTO अनंतनाग से ही बात करें, वही आपका कुछ कर सकते हैं। अब मुझे एज ए लेमैन समझ नहीं आ रहा कि मैं अभी स्कूटी गई है
ये स्कूटी 10 किलोमीटर के रेडियस से बाहर नहीं गई, और आप भी कॉमन सेंस है कि स्कूटी अनंतनाग पे कौन लेके जाएगा। हम इतने अब इस उम्र में लग तो नहीं रहा कि इतने एडवेंचरस होंगे। अगर आप लेके भी गए होंगे अनंतनाग तो विदाउट सीट बेल्ट हो जाएंगे। विदाउट सीट बेल्ट तो नहीं, या तो अभी सीट बेल्ट डालनी पड़ेगी, वो बता दें किस तरह से डालनी है। एज ए लेमैन लॉ अबाइडिंग पर्सन हम लोग वो भी डाल लेंगे। एब्सोल्युटली, जोक से पार्ट, ये तो हम मजाक में लेंगे बात को, लेकिन ये बड़ा सीरियस कंसर्न है। कितने ऐसे लोग होंगे जो और परेशान हो रहे होंगे, और इस शख्स की गलती क्या है? ये क्यों अनंतनाग जाए, ये क्यों किसी को मेल करे, ये क्यों अपना वक्त निकाल कर आरटीओ ऑफिस जाए, जो गलती इसने की ही नहीं। इस स्कूटी को सीट बेल्ट का चलान हुआ है अनंतनाग में। अब राकेश को क्या करना चाहिए, इसके पास क्या ऑप्शन है? क्योंकि जब तक ये एरर हटेगा नहीं, ये चलान हटेगा नहीं, तब तक इसका मोबाइल नंबर इस व्हीकल के साथ अपडेट नहीं हो सकता, कनेक्ट नहीं हो सकता। वो आपने मैंडेटरी कर दिया है। तो अब राकेश को क्या करना चाहिए, किसकी गलती का खमियाजा राकेश को भुगतना है और कहां जाकर भुगतना है, वो आप लोग बता दीजिए जनाब। होना क्या चाहिए था वो भी सुन लीजिए, सोल्यूशन भी हम आपको देते हैं। जब इस तरह की गलती आपका डिपार्टमेंट करता है, उसके बाद राकेश को किसी एक डेस्क पे जाना चाहिए। आप वहाँ पे आपकी गाइडलाइन होनी चाहिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो इस डेस्क पे जाए, और अपने नियर बाय, अगर राकेश गांधीनगर में रहते हैं तो नियर बाय वहाँ जाएं। विद इन मिनट्स आपको इनके साथ माफ़ी मांगनी चाहिए उस गलती के लिए, और विद इन मिनट्स उस एरर को रिमूव करना चाहिए। फिर हम कह सकते हैं कि आपकी व्यवस्था जो है हेल्दी है, आपकी व्यवस्था तंदुरुस्त है। ये तो बीमार व्यवस्था है आपकी, जो आदमियों को परेशान कर रही है। इसलिए मैंने शुरुआती दौर में कहा, जिनके पास स्कूटी है, मोटरसाइकिल है, सतर्क हो जाइए। आपको सीट बेल्ट पहन के ही निकलना है, नहीं तो चलान आ सकता है। उसके बाद हरासमेंट शुरू। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।